वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं कैंसर के ऊपर बात करने वाला हूं। कैंसर क्यों हो रहा है? आज देखा जा रहा है कि हमारे समाज में और खासतौर से अगर इंडिया में देखा जाए तो कैंसर तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसका वजह क्या है? कैंसर का मुख्य कारण क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो फिर उसकी लाइफ एक हाशिए पे आके खड़ी हो जाती है। कैंसर होने के कई कारण हैं। आज हम जानेंगे कि कैंसर होने का जो मुख्य कारण है किसके वजह से होता है, ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। आप इसे समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे। क्या कैंसर का कोई इलाज है या नहीं? अक्सर आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसके बाल को सबसे पहले हटा दिया जाता है, सिर मुड़ा दिया जाता है। इस तरह की कई तरह की ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। तमाम तरह के ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कैंसर का इलाज जो है काफी महंगा होने के साथ साथ वह काफी कठिन भी होता है। कई जगह तो कीमोथेरेपी भी की जाती है। अब कैंसर का मुख्य कारण को समझने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। कैंसर की पहचान आप खुद ब खुद कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वास्तव में बॉडी हमारा कैंसर की तरफ जा रहा है या किसी ऑर्गन में, किसी अंग में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप उसे जान पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैंसर की शुरुआत होती कैसे है। जैसे ही हम बात करते हैं कैंसर की शुरुआत की कि आखिर कैसे होती है, तो देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और जब उनमें चेंजेस होने लगते हैं, जब उनमें असामान्य तरीके से एक बदलाव होने लगता है, तो शरीर के अंदर का जो हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं कुछ गांठ, कुछ इस तरह की वृद्धि, इस तरह का कुछ असामान्य तरीके से ग्रोथ जो होती है वही कैंसर का स्वरूप बनता है और वह काफी तकलीफ देने वाला होता है। अब इसको जरा इस तरह से समझते हैं। आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे दो इमेज है, एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह बॉडी के अंदर किस तरह से जो पॉलिप बन रहे हैं, किस तरह से ये बन रहे हैं और यही धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक गांठ के रूप में चेंज हो जा रहे हैं और ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और यही बॉडी में क्या करते हैं, वो काफी नुकसानदायक होते हैं। वजह क्या होता है? अब देखिए कैंसर की जब शुरुआत होती है तो ये वहां से होती है, हम कह सकते हैं कि शरीर की कोशिकाओं का बढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है पूरी कोशिकाओं से बनी है, तो जो हमारे बॉडी में सेल होते हैं वह सेल जब असामान्य तरीके से बढ़ने लगते हैं, यानी जो उनकी गति होती है उस गति के अलावा उनमें ग्रोथ होने लगता है, तो समझ लीजिए कि कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। कई बार क्या होता है कि पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती हैं और नई कोशिकाएं वहां पर आती हैं, तो इनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है कई बार ये भी जो है एबनॉर्मल तरीके से होने लगता है, जो कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ इशारा करता है। नई कोशिकाओं का जन्म होना, देखो पुरानी कोशिकाओं का समाप्त होना, नई कोशिकाओं का जन्म होना, तो और शरीर की कोशिकाओं का बढ़ना हमारी बॉडी में ये तो सामान्य रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर इनकी स्पीड, इनकी गति अगर कुछ आवश्यकता से अधिक तीव्र हो जाए तो निश्चित रूप से वह कैंसर का ही संकेत करता है और हमारी बॉडी में वह स्थिति, वह गांठ कह लीजिए या फिर कुछ इस तरह की मसल्स कह लीजिए जो इकट्ठे हो जाते हैं या फिर उनमें घाव भी शुरू हो जाता है, तो इन तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं जो कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। हर तरह का नशा होता कैसे है? हर तरह का नशा, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे वाइन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का नशा आप कर रहे हैं वह कैंसर के लिए जिम्मेदार होगा। और क्या होगा, अब उन बातों को मैं बता देता हूं। रेडिएशन, अगर आप कंटिन्यू रेडिएशन में आ रहे हैं, जैसे इस समय मोबाइल भी एक रेडिएशन का कारण बन रहा है, इसी वजह से आज हमारे यहाँ कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वायरस जो है कैंसर का कारण बनता है। बहुत से ऐसे वायरस है जिसकी वजह से कैंसर की शुरुआत हो जाती है। जब हमारी लाइफ स्टाइल बदलती है तो उस समय हमारे शरीर में कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और हार्मफुल केमिकल के वजह से हमारी जो कोशिकाओं में बदलाव आता है, चेंजेज आता है और फिर कैंसर की तरफ इंसान बढ़ जाता है। अगला कारण जो होता है मोटापा और हार्मोन। अगर आपका ओबेसिटी की तरफ आप हैं, आवश्यकता से अधिक आपका वजन है और फिर उसके साथ साथ आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में नहीं है, तो फिर आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कैंसर होने का कारण क्या है, हमारे बॉडी में बदलाव होना। और किस में बदलाव होता है, कोशिकाओं में। क्यों होगा, अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आप कोई, जैसे सपोज करिए, आप सोचिए कि अगर आप नशा करते हैं, अगर अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल जैसे आपकी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी को यह जानकारी हो जाती है कि यह एक हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में आ गया है। तो आपकी बॉडी जो है उस हार्मफुल केमिकल से लड़ने के लिए एक हार्मोन वहां निकालना शुरू कर देती है, एक तरह का वहां पे हार्मोन्स जनरेट कर देती है, जिसके वजह से क्या होता है, जब यही कंटिन्यूटी लगातार होने लगती है तो शरीर एक दिन थक जाता है और फिर बॉडी के पास उतनी क्षमता नहीं होती कि फिर उस चीज से वो लड़ पाए। और जब वो कंडीशन आता है तो उसी समय वो जो अल्कोहल है वो आपकी बॉडी में क्या होने लगता है, वह बैठने लगता है और एक स्थान बना लेता है, एक जगह बना लेता है, और जिसके कारण वह सेल को डैमेज करता है, कोशिकाओं को समाप्त करता है, मारना शुरू कर देता है, और फिर नई कोशिकाएं भी नहीं बन पाती हैं ताकि उसे समाप्त कर सके। यही वजह होता है, इन वजह के कारण जो है कैंसर की शुरुआत हो जाती है। तो कैंसर से अगर बचना है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, सबसे पहला कारण। लास्ट में देखो क्या होता है कि दवाइयां तो लास्ट विकल्प होता है। अगर दवाइयां, मेडिसिन की हम बात करें तो ये लास्ट स्टेज है, लेकिन अगर आप पहले से ही थोड़ा सा अपने आप पर केयर करेंगे और ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इस कैंसर से बचाव कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।